नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की दुनिया में। आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक घटना से अवगत कराएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जब यह घटना सामने आई तो तब ससुर और बहू के रिश्ते को कलंकित कर दिया। इस घटना ने मध्य प्रदेश को कलंकित कर दिया। बेटा रहता था विदेश और पीछे से ससुर ने बहू के साथ बनाया शारीरिक संबंध और घटना का अंत बेटा को आरोपी बना देता है। तो चलो घटना को विस्तार रूप से जानते हैं। इस बात में कोई धैर्य नहीं है कि रिश्तों की पवित्रता को बनाए रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। एमपी के भोपाल से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल एक नई नवेली दुल्हन ने अपने ससुर पर गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि शादी के बाद पैसे कमाने के लिए पति विदेश गया था और पीछे से ससुर ने मौके का फ़ायदा उठाकर उसके साथ गलत काम किया। जानते हैं पूरा मामला क्या है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक नई नवेली दुल्हन ने अपने ही ससुर पर और सास पर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता बहू का कहना है कि शादी के बाद उसका पति विदेश चला गया। ससुर की बहू पर पहले से ही गंदी नज़र थी। पति के जाते ही ससुर ने बहू के साथ जबरदस्ती संबंध बनाया। जब बहू ने इस बारे में अपनी सास को बताया तो उसने मदद करने के बजाय उसे ही धमकी दे डाली। सास ने कहा कि घर में रहना है तो सभी को खुश रखना पड़ेगा। सास के मुँह से ऐसी बात सुनकर बहू के होश उड़ गए और फिर बहू अपने मायके चली गई। उसने माता पिता को पूरी आपत्ति सुनाई। फिर थाने जाकर ससुर और सास के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस इस मामले की जांच शुरू में जुट गई है। मामला कलोरा थाने क्षेत्र का है। बहू ने पुलिस को बताया कि उसकी उम्र 24 साल है। कुछ समय पहले उसकी शादी कलोरा में रहने वाले दिनेश के साथ हुई थी और दिनेश विदेश में नौकरी करता है। शादी के बाद वो वापस विदेश चले गए। विवाहित बहू ने बताया कि उसके ससुर सेनावृत्ति अधिकारी हैं। शादी के बाद से उनकी मेरे पर गंदी नज़र रहती थी। पहले तो उसने ससुर की हरकतों को नज़रअंदाज किया, लेकिन एक दिन जब वह डिनर करके अपने कमरे पर गई तो ससुर उसके बेड पर आकर बैठ गया। फिर उसके साथ गंदी हरकतें करने लगा। जब उसने ससुर का विरोध किया तो उसने बहू के साथ जबरन शारीरिक संबंध बना दिया। बहू ने बताया कि अगले दिन उसने पूरी बात अपनी सास को बता दी। सास ने उल्टा उसे ही धमकी दे डाली। कहने लगी, इस घर में रहना है तो सभी को खुश रखना है। अगर इस बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। विवाहित बहू सास को बातें सुनकर डर गई। फिर किसी बहाने वो ससुराल से बाहर निकली और सीधे अपने मायके जा पहुंची और उसने रोते बिलखते हुए पूरी घटना परिवार को बता दी। यह मामला सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। परिवार सहित वो नज़दीकी थाने में पहुंची। यहाँ उसकी बातें सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। मामला कलोरा थाने जिला का है, इसलिए पुलिस ने इसे वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। अब कलोरा पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और कुछ ऐसे ही लगभग 5-6 महीने तक चलता रहा, पर पीड़िता बहू को पुलिस ने इंसाफ नहीं दिलाया और कुछ दिनों बाद बहू थक हार कर वह अपने ससुराल चली जाती है और वह बहू अपने ससुराल में रहने लगती है और अपने पति का इंतज़ार करने लगती है। वह बहू पति के इंतज़ार में ही बैठी रहती है। तभी अचानक से बाहर से उसके ससुर कमरे में आ जाते हैं और बहू को कहने लगते हैं कि तुम्हें किसी को बताने के लिए मना किया था, फिर भी तुमने मेरे खिलाफ केस दर्ज कराया और तुम्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। लेकिन जो तुमने मेरे खिलाफ केस दर्ज कराया है, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और वह ससुर बहू के साथ
जबरन शारीरिक संबंध बना देता है। वह जब ससुर का मन करता तो वह बहू का शोषण करता था और पीड़िता कर भी क्या सकती थी। वह अपने पति के इंतज़ार में रहती है और मन ही मन सोचती रहती है कि जब उसका पति विदेश से आ जाएगा तो वह उसे पूरी सच्चाई बता देगी। ऐसे लगभग 2 से 4 महीनों तक चलता रहा और ससुर बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और बहू भी क्या करती, वह ससुर के हवस का शिकार बनती रही। और कुछ दिनों बाद विदेश से लौटा बहू का पति और पीड़िता बहू अपने पति को सारा सच बता देती है कि बाबूजी कैसे मेरे साथ जबरन संबंध बनाते थे और मेरे मना करने के बाद कैसे सासू माँ मुझे धमकाती थी। यह सारी बात सुनकर दिनेश हैरान हो जाता है और गुस्से में आकर वह किचन से धारदार चाकू उठाता है और अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार देता है। और लास्ट में दिनेश नज़दीकी थाने में कॉल करके सारी सच्चाई बता देता है और मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है और पुलिस दिनेश को अरेस्ट कर लेती है और वह दिनेश अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कुछ दिनों बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे अदालत उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। दोस्तों, ये थी हमारे आज की छोटी घटना। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।